देखो ये क्वेश्चन करना है हमको n+2 फैक्टोरियल बराबर 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल और n की वैल्यू फाइंड करनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन। दो क्या करना है, जैसे ये n+2 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं n+2 n+1 n और n-1 का फैक्टोरियल, और ये हो गया 60 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ध्यान दो, ठीक। अब देखो ये n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, n+2 n+1 इंटू n बराबर 60। अब देखो जैसे ये n में 3 डिग्री की इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। अब एक तरीका तो ये है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना। n में 3 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी। एक तरीका देखो ये है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर देखो एक्चुअली यहाँ पर n जो है ये इंटीजर होता है, बल्कि पॉजिटिव इंटीजर होता है। यहाँ पर n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसीलिए फैक्टोरियल डिफाइन है। अगर n निगेटिव हो गया या n फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन हो गया तो फिर फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, इसलिए n यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, बल्कि ऐसा कहो नेचुरल नंबर होता है। देखो ध्यान दो, 60 को ऐसे लिखें 5 इंटू 4 इंटू 3, देखो लिख सकते हैं, है ना। तो अगर n को 3 मान लें तो n+1 हो गया 4 और n+2 क्या हो गया 5, तो n = 3 हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम उसके अगर इसको क्यूबिक की हेल्प से सॉल्व करते, फैक्टराइज करते, तब भी आंसर आता, लेकिन क्वेश्चन लंबा हो जाता। यहाँ हमने देखो 60 को ऐसे लिखा, तो अगर n को 3 लेंगे तो n+1 4 आएगा, n+2 अपने आप ही 5 आएगा, तो n = 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक बात है। देखो जैसे एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अप टू 50 फैक्टोरियल, है ना। ये एक सम दिया गया और कहा जाए अगर हम इन सबको सिंप्लीफाई करें तो बताइए इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, है ना। मतलब इन सब के फैक्टोरियल को निकालें और उनको आपस में प्लस करें। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, है ना। इन सब के फैक्टोरियल को निकालें और उनको प्लस करें। प्लस करने के बाद उनका लास्ट डिजिट क्या होगा ये बताना है। तो वैसे तो सवाल काफ़ी टफ है, क्योंकि सारे फैक्टोरियल को निकालना, उनको प्लस करना काम आसान नहीं। देखो मैं तुमको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे क्या होता है कभी कभी, मान लीजिए हम एक नंबर ले लें 2340, ठीक है। फिर एक और नंबर ले लें 4350 1230 एंड सो ऑन, बहुत से नंबर ले लें, है ना। सारे नंबर ले लें और ऐसे लें जिसका लास्ट टर्म 0 है। और मान लो एक नंबर ले लें हम 1248, ऐसा। तो जब इन सबको ऐड करोगे तो एक्चुअली इन सब का लास्ट डिजिट 0 है, तो इन सबको जब प्लस करोगे तो लास्ट डिजिट 8 ही आएगा, अपने आप ही कन्फर्म है, क्योंकि इन सब के लास्ट में 0 है। तो जो इसका लास्ट डिजिट होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा अपने आप ही, है ना। लास्ट डिजिट चाहिए, या ऐसा कहो कि वंस प्लेस का नंबर चाहिए, है ना। ऐसा होता ना, वंस, टेंस, 100,000 10,000, है ना। तो वंस प्लेस पर जो आएगा वो नंबर हमको चाहिए एक्चुअली यहाँ पर। देखो जैसे क्या होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 हो गया। इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल 24 हो गया। 5 फैक्टोरियल क्या आ गया 120। देखो 5 फैक्टोरियल के लास्ट में एक 0 है, तो कन्फर्म है 6 फैक्टोरियल के लास्ट, देखो 6 क्या होता है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 120 मतलब 720। तो क्या होगा, जितने भी नंबर आगे आएंगे 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 लाख फैक्टोरियल, सबके लास्ट में 0 आना तय है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल में भी 5 फैक्टोरियल छिपा हुआ है, 7 फैक्टोरियल में भी 5 फैक्टोरियल छिपा हुआ है, और 5 फैक्टोरियल के लास्ट में 0 है। तो इसलिए 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, मान लो जैसे 7 फैक्टोरियल निकाला
तो लास्ट डिजिट 0 होगा। इसी प्रकार अगर मान लो हम 50 फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये कन्फर्म है एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू कुछ भी हो, लेकिन लास्ट डिजिट 0 होगा। ठीक, तो अब तुम जब इन सबको जोड़ोगे, देखो जैसे 3 फैक्टोरियल 6 है, तो जैसे 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इन सब के लास्ट का डिजिट कंफर्म है कि 0 है, इन सब का लास्ट डिजिट कंफर्म है 0 है। तो अगर हम इन चारों को ऐड करें तो कितना बना, देखो 30 33, इन सबको ऐड करें तो सम कितना बनता है 33। तो 33 में ये सारे नंबर जोड़ोगे और इन सब का लास्ट डिजिट 0 है, तो कंफर्म है इन सब के समेशन का लास्ट डिजिट 3 आएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि 1 2 3 4 इनके फैक्टोरियल को जब हमने ऐड किया तो 33 आया। तो 5 फैक्टोरियल के लास्ट में 0 है, 6 फैक्टोरियल के लास्ट में 0 है, सबके लास्ट में 0 है। तो इन सबको जब प्लस करोगे तो इन सबके लास्ट में 0 है और इन चारों का समेशन 33 है, मतलब 33 में इन सबको ऐड करना है। तो इसलिए कंफर्म है लास्ट डिजिट का आंसर क्या हो गया, बोलो 33 हो गया। ये कंफर्म है, लास्ट डिजिट का आंसर क्या बनेगा, बोलो 33 बनेगा, ये कंफर्म है। ठीक, अब इसी प्रकार देखो जैसे इसी क्वेश्चन में वो लास्ट 2 डिजिट भी पूछ सकता है, तो देखना पड़ेगा कि 2 जीरो आने कहाँ से शुरू होते हैं, है ना, ये देखना पड़ेगा कि 2 जीरो आने कहाँ से शुरू होते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो लास्ट 2 डिजिट भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। अब लास्ट 3 पूछा तो देखना पड़ेगा 3 जीरो आने कहाँ से शुरू होते हैं, ये देखना पड़ेगा। देखो लिखो जरा इसको ध्यान से, पहले